Where have all the sorrows disappeared from your life? All this has changed in my life since I downloaded the Astro Only mobile app. Oh, really? Today I will download Astro Only mobile app. जय माता दी, जय माँ काली। मैं हूं आपका मित्र डॉक्टर सीके सारस्वत, लाल किताब वास्तु एक्सपर्ट। मित्रों, भारत में चुनाव 2024 लोकसभा के चुनाव बड़ी उठापटक लेकर आने वाले हैं। बहुत से बीजेपी के नेता जो मेरे संपर्क में हैं, लगातार मुझसे अपनी कुंडली का विश्लेषण कराते हैं, क्योंकि इस बार मेरा ऐसा मानना है कि बहुत से पुराने लोगों की टिकट कटती हुई नजर आनी है और नरेंद्र मोदी इस बार नए लोगों को महत्व देते हुए नजर आएंगे। तो हर कोई जानना चाहता है कि मुझे टिकट मिलेगी या नहीं मिलेगी, इसलिए बहुत सारे नेता संपर्क में रहते हैं दिल्ली के, और मेरा खुद संबंध दिल्ली से है। मेरा जन्म स्थल, मेरी पढ़ाई, गुरुओं का आशीर्वाद, गुरुओं की शिक्षा, सब कुछ दिल्ली से ही रहा। वर्तमान में मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म स्थल गुजरात से संबंध रखता हूँ, वहां पर कार्य कर रहा हूं। आप लोगों की रुचि इस बात में कम होगी कि 2024 में किसको सीट मिलेगी, किसको नहीं मिलेगी। आप लोगों की रुचि तो ये जानने में होगी कि क्या नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता फिर से बरकरार रहेगी, क्या एक बार फिर से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनते हुए नजर आएंगे क्या। तो उन सब चीजों पर बात करने के लिए ही ये मैं कार्यक्रम लेकर आया हूं। तो नरेंद्र मोदी 2024 में प्रधानमंत्री बनते हुए नजर आएंगे या नहीं आएंगे, इस सवाल का जवाब मैं आपको वीडियो की शुरुआत में देता हूं। कारण इसके बाद बताऊंगा कि वापस से सरकार बनती तो नजर आएगी, किंतु लोकप्रियता में कमी होती हुई ग्रहों के कारण दिखने वाली है। पिछले 2 टर्म जिस तरीके से नरेंद्र मोदी ने रिकॉर्ड जीत दर्ज की है, तो उतनी अधिक लोकप्रियता के साथ, रिकॉर्ड मार्जिन के साथ तो नहीं लग रहा है ग्रहों के कारण कि वापसी ऐसी होगी। लेकिन जोड़ तोड़ करके अंत में सरकार बनती हुई नजर आ जाएगी, बीजेपी की भी, और नरेंद्र मोदी एक बार फिर से देश का नेतृत्व करते हुए नजर आ जाएंगे। ये तो एक मुख्य सवाल का जवाब हुआ। अगर कुंडली की बात करें तो जिसके कारण से मैं ऐसा कह रहा हूं कि ऐसा क्यों होगा, तो जब हम कुंडली बनाते हैं 17 सितंबर 1950 की 12:09 पर गुजरात के वडनगर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, तो उसमें आप देखेंगे कि जो लॉर्ड है मंगल, वृश्चिक लगन, लॉर्ड मंगल है, जो एक अच्छा संयोग बनता है कुंडली में, वो सबसे अच्छा बुधादित्य योग तो है ही है 11th हाउस में, सूर्य क्या बुध के साथ में। उससे पहले जो एक अच्छा योग बनता है कि लग्नेश मंगल नवमेश चंद्रमा के साथ विराजमान है। लग्नेश मंगल, लगन के स्वामी मंगल, 9वें भाव भाग्य के कारक चंद्रमा जो स्वामी हैं, दोनों एक साथ बैठ गए हैं। ये युति जो है, ये है मुख्य कारण कि जिसकी वजह से नरेंद्र मोदी इतने अधिक लोकप्रिय हुए और राजनीति में इतने अच्छे मुकाम तक पहुंच पाए हैं। मित्रों, यदि आपके बच्चे या किसी की कुंडली में आप देखें लग्नेश नवमेश एक साथ बैठे हैं, तो वो लोकप्रियता को प्राप्त करने वाला व्यक्ति होता है। इतना आप समझ लीजिए। जहां मंगल देव, जो मंगल प्लैनेट है, वो रोचक नाम का पंच महापुरुष योग का निर्माण कर रहे हैं नरेंद्र मोदी की कुंडली में। साथ ही चंद्रमा
नीच भंग राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। सूर्य और बुध की युति की मैंने आपको बताया। बुधादित्य योग, जिसकी वजह से विश्व में इतने अधिक लोकप्रिय नेता ये बन पाए, लेकिन दुश्मन भी इनके बहुत अधिक रहते हैं, ये भी याद रखिएगा। नरेंद्र मोदी की कुंडली में शत्रु तो हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी उन शत्रुओं के ऊपर जीत प्राप्त कर लेंगे, ये योग भी है। सूर्य और बुध, कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग होता है ऐसे व्यक्ति का। जब बुध इतना स्ट्रांग हो, बुध हमारी कारक है बुद्धि के और कम्युनिकेशन के। आप कम्युनिकेशन के लेवल पर देख सकते हैं नरेंद्र मोदी को विश्व स्तर पर छाए हुए रहते हैं, और सूर्य कॉन्फिडेंस प्रदान कर रहा है इनको। 2024 की बात करें तो ज्योतिष आंकड़े अगर देखें नरेंद्र मोदी की कुंडली में, तो मंगल में बृहस्पति की अंतर्दशा 21 अप्रैल 2024 तक चलेगी। मंगल की महादशा 2021 से शुरू हुई और 2028 तक रहने वाली है। मंगल की स्थिति, अब मंगल किसके कारक है ये याद रखें, साहस के, पराक्रम के। कई बार ओवर कॉन्फिडेंस जैसी समस्याएं भी सामने आ जाती है। तो हमने जो कृषि संबंधित कानून था किसानों से संबंधित, तो वहां पर भी मैंने देखो, एस्ट्रोलॉजी एक व्यक्ति की प्रिडिक्शन छोड़ दीजिए, ग्रहों की जो प्रिडिक्शन है ना उसके ऊपर ध्यान दीजिएगा। हर व्यक्ति का आकलन अपना अपना होता है, जैसे डॉक्टर के क्षेत्र में वैसे ज्योतिष के क्षेत्र में भी है। मंगल पराक्रम तो दे रहा है इनको, नरेंद्र मोदी जी को, किंतु ओवर कॉन्फिडेंस की समस्या कई बार कर देता है। और ये हमने देखा है, कृषि आंदोलन जो हुआ, किसान जो अधिनियम बनाया जा रहा था, उस समय ओवर कॉन्फिडेंस में थे, इसी मंगल की महादशा में। अब 2024 में ये मंगल की महादशा जीत दिलाने का भी काम कर देगी, लेकिन यह जीत उतनी शानदार जीत नहीं बोली जाएगी। आप देखिएगा आने वाले समय में जब नरेंद्र मोदी ये चुनाव जीत के आएंगे, तो इसके बाद नरेंद्र मोदी की कुंडली में ग्रहों के कारण बड़ी परेशानियां भी आती हुई नजर आएंगी। एक समय अभी ऐसा भी आने वाला है जब भारत में आर्थिक मंदी का दौर दिखने लगेगा। मित्रों, दुराचारी बृहस्पति अब आने वाले 10 साल तक बहुत उठापटक करने वाले हैं। इसके बारे में मैं आगे बात करूंगा। आईटी सेक्टर, हाउसिंग सेक्टर, इन सब क्षेत्रों में किस तरीके से उठापटक होगी, इसके बारे में भी बात करूंगा। हो सकता है कि 2000 चुनाव जीतने के बाद बीच में ही नरेंद्र मोदी को अपना पद भी छोड़ना पड़े, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। और बीजेपी का कोई और नेता या फिर स्वयं की इच्छा से ही नरेंद्र मोदी अवकाश प्राप्त करते हुए नजर आए। जीत तो हासिल होगी मंगल की इस महादशा में, लेकिन 2028 तक के समय में स्वास्थ्य संबंधी चीजें भी नरेंद्र मोदी के सामने आएंगी, ये भी निश्चित रूप से है। तो मुख्य सवाल जो था वो बीजेपी और नरेंद्र मोदी का, तो जैसा मैंने बताया, मंगल में बृहस्पति की अंतर्दशा है, 21 अप्रैल 2024 तक चलेगी। मंगल की महादशा 29 नवंबर 2021 से 29 नवंबर 2028 तक रहेगी। मंगल और गुरु मित्र भाव में रहते हैं, फ्रेंडली नेचर है दोनों प्लैनेट्स का, इसलिए चुनाव में जीत दर्ज करने की जो स्थिति है वो अच्छी बन रही है। राहुल गांधी की कुंडली का भी हम आकलन करेंगे और कुछ दूसरे नेताओं की कुंडली का भी आकलन करेंगे। 2024 में बीजेपी की वापसी होती हुई नजर आएगी, ये प्रेडिक्शन है। दुराचारी बृहस्पति की
प्रिडिक्शन मैंने इस वीडियो में की है। मुश्किल समय इंडिया के लिए, भारत के लिए भी आएगा, उसके बारे में बात करेंगे। देखते रहिए, जुड़े रहिए मुझसे, मेरे साथ में इस चैनल के ऊपर। एस्ट्रो ओनली, एस्ट्रोलॉजी और वास्तु की जानकारी आपको यहाँ प्राप्त होगी। मुझसे अपनी कुंडली का विश्लेषण कराने के लिए स्क्रीन के ऊपर जो नंबर है उस पर व्हाट्सएप के द्वारा संपर्क कर सकते हैं आप। माता रानी आप सभी के जीवन में प्रसन्नता लेकर आए, यही मैं प्रार्थना करता रहता हूँ, इस बार भी करूँगा। जुड़े रहें, देखते रहें। मैं हूँ डॉक्टर सी के सरस्वत, आपका मित्र, मार्गदर्शक, गुरु, जिस भी रूप में आप चाहें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय माता दी, जय माँ काली।